हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। सरकार ने बारी बारी सब वर्ग को कुछ ना कुछ दिया है, ठीक है, लेकिन अभी तक अतिथि शिक्षकों को नहीं दिया गया। तो अतिथि शिक्षकों का नंबर अब आ चुका है। जल्दी अतिथि शिक्षकों को भी कुछ दिया जाएगा। सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि अब अतिथि शिक्षकों की बारी है। अब अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण, वेतन वृद्धि या कोई अन्य तोहफा भी दिया जा सकता है। तो इसके बारे में पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। उसमें बोला गया मीडिया का भी अहम रोल है। मीडिया ने अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया है, जैसे दैनिक भास्कर ने भी अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया है। सरकार के सामने अतिथि शिक्षकों की मांग रखी, वेतन वृद्धि की मांग की, सरकार तक अतिथि शिक्षकों की बात पहुंचाई ताकि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। तो मीडिया का भी अहम रोल है, जिसकी पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और पीडी खेरवार जी ने क्या कहा अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, भोपाल में बैठे हुए हैं। तो मैं पूरी वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ। अब वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारे शुभचिंतकों ने प्रकाशित किया है। इस बात का अब बाद में जो भी होगा, पर इस बात का हमको धन्यवाद देना पड़ेगा। अलग बात है कि हमारी मानसिकता से हटकर कुछ बातें उसमें दिख रही हैं। अब वो कैसे हुआ होगा, कुछ साथियों का संदेह है। उस संदेह को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो आप पर डिपेंड करता है, संदेह दूर हो तो सही, ना दूर हो तो सही। इस समय अतिथि शिक्षक ही नहीं, मध्य प्रदेश में जितने वर्ग हैं, जो पत्रिका में भी आई है। अच्छा, पत्रिका का हमने देखा नहीं अभी तक। लोग लिखते हैं। चलिए, अच्छा है। कटिंग पहुंचाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम चूंकि भास्कर हमारे पास आता है, उसमें हमने देखा है, तो मैं उसी पर चर्चा करना चाह रहा था आप सबसे। इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जितने भी शोषित पीड़ित वर्ग जो लंबे समय से सरकार से मांग करते हैं, वो लगभग अधिकांश वर्गों के संगठन राजधानी में दिखाई देते हैं। और कुछ की बात शासन प्रशासन के साथ बनते जा रही है, कुछ की बातें बननी हैं जो इंतजार कर रहे हैं। उनमें से हम भी हैं। अतिथि शिक्षक संगठन भी है, अतिथि शिक्षक परिवार भी ऐसे ही वर्गों में से है। वर्तमान में हम रोज गलियों में घूमते हैं दरवाजा खटखटाने के लिए शासन के, प्रशासन के। और आप सबको पता है, ऐसे स्थानों पर मीडिया वाले हमारे शुभचिंतक बंधु बने रहते हैं। जब से हम भोपाल में, इस बार क्या इसके पहले भी, यानी मुझे लगता है कि अतिथि शिक्षकों का इंतजार करते हैं मीडिया वाले साथी। तो मीडिया वाले साथी चाहे जहां टकरा जाते हैं और चर्चा भी करते हैं। ये ऐसा नहीं कि वो कहीं प्रकाशित करने के लिए, कहीं दिखाने के लिए चर्चा करते हों, क्योंकि वो हमारे बड़े शुभचिंतक वर्ग में से भी हैं। चर्चा भी करते हैं। चर्चा के दौरान जो वास्तविक बात है उसको बताना, उस पर चर्चा करना हमारा धर्म भी है। क्योंकि उनसे छिपाना यानी वास्तविकता को छिपाना, वास्तविकता से छिपाना कुल मिलाकर चर्चा होती है। बस यही चर्चा अन्य मीडिया वाले साथियों से होती रही है और हो भी रही है। तो कोई साथी अभी फोन पर कह रहे थे कि न्यूज़ 24 पर भी दिखा रहा है, पट्टी दिखा रही है या फिर कुछ और दिखा रहा है, मुझे नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं है कहीं पर भी। तो इस चर्चा के दौरान उन लोगों से जो बातचीत चल रही है, हमारी जो दौर चल रहा है जिस तरह का, तो बस अब इन लोग अपनी अपनी तरह से वो दिखा रहे हैं। अब भास्कर ने भी छापा है, अखबार मेरे हाथ में है, उसमें उसने शीर्षक दिया है नई नीति की तैयारी। साथियों, हम अगर आगे बाद में पढ़ें, इस पर भी अगर थोड़ा सा डिस्कस करें, तो मैं समझता हूं भास्कर ने सरकार के दिमाग में एक नई चीज डाल दी। और ऐसा नहीं कि हमसे जो मिला हो उनको, मीडिया वालों को, या संगठन से जो मिला हो उसको यहां छापे हो। वो शासन प्रशासन की गतिविधियों को लेकर भी थोड़ी बहुत जिक्र उन्होंने कर दी है, संभावित जिक्र। अगर सरकार के दिमाग में ये बात ना भी चल रही हो या हमारी मांग ज्यादा प्रभावकारी ना लग रही हो, तो भी मीडिया वाले हमारे शुभचिंतक साथियों ने शासन प्रशासन के दिमाग में इस बात को डालने का काम किया है। इस बात के लिए उन सबको धन्यवाद। ये जो 4 शब्द हैं पहली लाइन में, नई नीति की तैयारी, आप सब समझ सकते हैं। हमें ये पता है कि अतिथि शिक्षकों के लिए अभी तक ऐसी कोई अच्छी, यानी अतिथि शिक्षकों की नौकरी को सुरक्षित करने वाली नीति अभी तक नहीं बनी। बिना नीति के ही हम उड़ान जिसको कहते हैं ना, हमारे 16-17 साल गुजर गए। अगर हमारे फेवर में, हमारे पक्ष में नीति बनाई जाकर अगर हम अतिथि शिक्षक व्यवस्था सरकार ने चलाई होती, तो मानकर चलना कि हम इतने ज़्यादा परेशान और इतने ज़्यादा शोषित नहीं हुए होते।
हमारे मीडिया के साथ ही लिख रहे हैं कि नई नीति की तैयारी, यानी सरकार अतिथि शिक्षकों के लिए कोई नई नीति, पुरानी नीति को छोड़कर, पुरानी नीति सबको पता है कि अतिथि शिक्षकों की जरूरत क्यों पड़ी सरकार को, कब अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा सकती है, किन परिस्थितियों में अतिथि शिक्षक बुलाए जा सकते हैं, ये सब आप जानते हैं। डिफाइन करने की जरूरत नहीं, समय पास नहीं करेंगे हम आपका, क्योंकि हमसे ज़्यादा कीमती कीमती समय आप लोगों का है। मीडिया वाले हमारे शुभचिंतक साथियों ने एक ही लाइन में बहुत अच्छा संदेश सरकार को दे दिया है कि नई नीति की तैयारी हो रही है, जिसको हम बार बार चाहते हैं। अब इसके आगे क्या क्या नीति होनी चाहिए उसमें हम आगे तक लंबा चौड़ा बात करते हैं, लंबा चौड़ा सवाल उठाते हैं, और मेन चीज़ ये है कि हमारे लिए भी नई नीति तैयार हो। रोकने के लिए थोड़ा सा वो है, एक महाशय हैं कोई वृंदा करके, कुछ ज़्यादा ही मुँह चला रहे हैं। तुम अतिथि लोग हो जो पद नहीं आने दे रहे हो, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही भर्ती नहीं हो करती, तुम लोग परीक्षा में पास नहीं हो पाते हो, इसलिए चिल्लाते रहते हो। अच्छा, ये किसके लिए है? अब ये इतनी बदतमीजी से बात की गई है, किसके लिए है या सभी गेस्ट के लिए कहा गया है? अच्छा 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 अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे देश के संविधान ने दे रखा है, हम कुछ भी कह सकते हैं किसी को। ये जरूर है कि समय आने पर जवाब भी देना पड़ सकता है, कि संविधान में यह भी व्यवस्था है। हमको आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं कि चाहे जिसको जो भी कहते पड़े। संविधान ने आज़ादी दी है, आप अपने मन की बात पूरी कर सकते हैं, पर जिसके लिए आप कुछ कहते हैं उसको ठेस ना लगे, तो उसकी भावना को ठेस न पहुंचे। साथियों, सही बात है, जो परीक्षा पास नहीं कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, जो प्रशिक्षित नहीं है वो भी गलत कर रहे हैं अतिथि शिक्षकों के साथ, जो व्यापक, यानी तरह तरह की बात आ रही होंगी और आती भी हैं। जायज़ बात है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल जायज़ है आपका लिखना। आपको यह नहीं पता कि अतिथि शिक्षक की नौकरी कैसे कैसे लोग कर रहे हैं, और नौकरियां वर्तमान के परिदृश्य में कितनी सस्ती और कितनी महंगी, कितना आसान और कितना कठिन है, शायद आप लोगों की समझ में नहीं आ रही बात। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के दम पर अतिथि शिक्षक की नौकरी कर रहा है, क्या गलत कर रहा है? हो सकता है वो साधन संपन्न ना हो, प्रशिक्षित ना हो पाया हो। मैं 2-3 दिन 4 दिन पहले भी इस बात को लाया था कि आप में से, हम में से कोई भी साथी अपने प्रशिक्षित होने का अंदाज बहुत हायर ना करें। सही है, प्रशिक्षित हो जाना चाहिए था, बहुत समय मिला था, पर नियमित स्कूल जाते या फिर प्रशिक्षण प्राप्त करते, डिग्री लेते, 100 रुपये 150 रुपये रोज के पा करके परिवार पालते, या फिर कॉलेजों को देते, डिग्री को, यानी डिग्री की बदले कॉलेजों को देते, समस्या तो रही होगी ना। इसलिए भी प्रशिक्षित नहीं हो पाए। जब प्रशिक्षित नहीं हो पाए तो व्यापम भी नहीं हो पाए। उनका पक्ष आप लोग रखिए, हम लोग रखें, उनसे आप लोगों को ज़्यादा आपत्ति या हमको नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वह भी हमारे साथ लगातार परिश्रम करने वालों में से हैं। उनके लिए हम ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें और ऐसी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। हम सबको एक कर, क्योंकि सरकार अभी इस बात को सामने नहीं ला रही है। शासन प्रशासन अभी हमारे साथ जब तक जवाब सवाल नहीं हो रहे हैं, तब तक हम अपनी ओर से क्यों परोसे जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से? आई थिंक ये गेस्ट है ही नहीं, कोई दूसरा। हाँ, आई थिंक ये गेस्ट है नहीं, वृंदा जो है। कौन नहीं है गेस्ट? ये वृंदा करके जो है कोई और ही होगा बाहर जो है। नहीं, आप जो भी हो, ऐसा नहीं है, स्वागत है आपका, पर ऐसी भावनाओं पर नियंत्रण जरूर रखें, क्योंकि अब शिक्षक हैं आप लोगों को, मैं भी आपकी तरह हूँ, शायद आपसे कमज़ोर भी हूँ विवेक में, बुद्धि में। मैं आपको डिफाइन कैसे कर पाऊँ, और इसी पर हमारा सब समय खराब हो जाएगा। हम एक परिवार हैं, आपको पहले से जानकारी, सब जानते भी, एक परिवार की तरह है, और हम एक परिवार में सब तरह के लोग रहते हैं, सभी तरह के लोगों का पालन पोषण आपस में रहकर करना पड़ता है। हम अलग अलग स्वार्थ के चक्कर में ना जाएं आप। हम स्वार्थी तो हैं, मानव का स्वभाव स्वार्थी होता है, पर थोड़ा सा परमार्थ भी हमको करना चाहिए। ये मेरा हमारा संदेश है आपस में। कृपया बार बार निवेदन है, इस बात पर थोड़ा सा आप भी विचार करिएगा, क्योंकि अखबार की कटिंग की बात चल रही थी। लोग उस पर परेशान भी हैं। हाँ, लोग उस पर परेशान भी हैं, अखबार को लेकर के। हाँ हाँ, परेशान भी हैं, और हम भी परेशान हैं। हमको तो लग नहीं रहा था। हाँ, ये जरूर था कि आज से 4 दिन 5 दिन पहले शायद मीडिया वाले कुछ साथियों का कहना था कि आप लोगों को हम सरप्राइज देंगे, बहुत जल्दी देंगे। तो हमको लग रहा था कि बिल्कुल डायरेक्ट में सीधे आधे से छप जाएगा। जब आज देखे हम, तो हमको भी लगा कि शायद इसी बात की चर्चा मीडिया वाले साथी कर रहे थे। तो
इसके बाद लिखा है साथियों मोटे अक्षरों में, अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना तक बढ़ सकता है। ये बढ़